एक शांत और हरे भरे मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। घर के मुखिया अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर की कमान सुमित्रा देवी के हाथ में थी। बाहर से यह परिवार बहुत खुशहाल दिखता था, लेकिन इसके भीतर कड़वाहट की एक गहरी दीवार खड़ी हो चुकी थी। सुमित्रा देवी अपनी बेटी सपना के साथ मिलकर अपनी दोनों बहुओं रचना और दिव्या पर छोटी छोटी बातों पर अत्याचार करती थी। सपना हर समय अपनी माँ के कान भरती रहती थी। अगर रचना और दिव्या कोई गलती ना भी करें, तब भी सपना उनमें कमियां निकाल देती थी। दोनों बहुएं इस जुल्म को चुपचाप सहती रहती थीं, क्योंकि वे परिवार की इज्जत बचाना चाहती थीं। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। घर के आंकड़े में बैठकर सपना अपनी माँ से बहुओं की कोई झूठी शिकायत कर रही थी। रचना और दिव्या ने रसोई की खिड़की से यह सब सुन लिया। उस दिन दोनों का सब्र टूट चुका था। दिव्या ने गुस्से से कांपते हुए रचना से कहा, अब बहुत हो गया दीदी, यह घर नर्क बन चुका है। हमें इस लड़की को और इसकी माँ को एक कड़ा सबक सिखाना होगा। तभी इन्हें समझ आएगा कि दूसरों पर जुल्म करने का दर्द क्या होता है। दोनों बहुओं ने मिलकर एक शानदार और गुप्त योजना बनाई। उन्होंने शहर के एक बड़े और पारंपरिक परिवार के बारे में पता लगाया, जहाँ की सास बहुत ही सख्त और अनुशासित मानी जाती थी। उन्होंने चालाकी से अपने दूर के रिश्तेदारों के जरिए सपना का रिश्ता उस परिवार में तय करवा दिया। सपना अपनी सुंदरता और मीठी मीठी बातों के बल पर उस अमीर घर में ब्याह कर चली गई। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो सपना के बहुत अच्छे बीते। उसे लगा कि वह रानी बनकर राज करेगी, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसकी नई सास मंजू देवी ने अपना असली रंग दिखाया। मंजू देवी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी सुमित्रा देवी हुआ करती थी। कड़क मिजाज, नियम की पक्की और हर बात पर टोकने वाली। सपना सुबह उठकर थोड़ा सा भी आराम करती तो मंजू देवी उसे खरी खोटी सुना देती। सपना को घर के सारे कठिन काम अकेले करने पड़ते थे। अगर वह जरा सा भी मुंह बनाती तो उसकी सास और ननद मिलकर उसे ताने मारती। महीने बीतते गए। सपना अब उस ससुराल में घुटन महसूस करने लगी थी। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेले बैठकर रो रही थी, तब उसे अचानक अपने मायके की याद आ गई। उसे वह दिन याद आए जब वह अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी भाभियों पर हंसा करती थी और उन्हें प्रताड़ित करती थी। आज जब वही व्यवहार मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे पल पल मौत जैसी सजा मिल रही है। मैंने अपनी भाभियों के साथ कितना पाप किया था। सपना फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद जब सपना पहली बार मायके तीज के त्योहार पर लौटकर आई, तो उसका पूरा अहंकार टूट चुका था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। घर पहुंचते ही सपना सीधे रचना और दिव्या के पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों पर जो जुल्म किए थे, आज ऊपर वाले ने मुझे उसका पूरा फल दे दिया है। मुझे समझ आ गया है कि किसी का दिल दुखाने से कभी सुख नहीं मिलता। रचना और दिव्या का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने सपना को गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछे। उसी समय सुमित्रा देवी भी कमरे में आ गईं। उन्होंने अपनी बेटी का रोता हुआ चेहरा और बहुओं का माफ़ करने वाला बड़प्पन देख लिया था। सुमित्रा देवी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ही बहुओं को कभी अपनाया ही नहीं था, जो असल में इस घर की असली रौनक थी। सुमित्रा देवी ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी दोनों बहुओं को गले लगाया और उनसे क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुमित्रा देवी ने रचना और दिव्या को अपनी बेटियों से बढ़कर सम्मान दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कभी भी दबंगई या अधिकार से नहीं चलते, बल्कि वे प्यार, एक दूसरे की इज्जत
और अपनापन से ही संवरते हैं। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, जिंदगी घूम फिर कर वही हमारे सामने ले आती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।